हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का माय यूट्यूब चैनल मधु पांडे एकेडमी पर। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश का किरण प्रकाश का किरण जब प्रकाश का किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो सुनिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम इमेज कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम इमेज कहते हैं। समझ में आया। तो आप अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और प्रतिबिंब कौन कौन सा होता है। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग पहला लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। हम लोग पहला लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब फर्स्ट है
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो चलिए हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश का किरण, जब प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण, जब प्रकाश का किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश का किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हमारी परछाई, हमारा जो इमेज है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए वैसे तो मेरा प्रतिबिंब आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे बन रहा है, इसे देखिए, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इधर बन रहा है शायद, देखिए इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रहा है, तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है प्रकाश की किरण उसे हम वास्तविक इमेज, उसे हम वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहते हैं। तो चलिए ये आप लोग सीख लिए, पढ़ लिए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो हम पुनः समझाते हैं। प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब की तरफ। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेजिनरी प्रतिबिंब कहते हैं, इमेजिनरी प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद परावर्तन और अपवर्तन के बाद और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई
प्रतीत होता है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कहते हैं इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं? तो वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के परावर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और आभासी प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। समझ गए आप लोग? हम पुनः रिपीट करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहा जाता है। तो वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और काल्पनिक, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेजिनरी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, हमारा क्लास यहाँ समाप्त होता है। आप लोग पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करिए कि हम आपको बताएं, बेहतर से बेहतर समझाएं आप लोगों को। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।